एनाबेल वर्सेस चुड़ैल। रायपुर में एक बहुत ही बड़ी हवेली थी। वो सालों से बंद पड़ी थी। एक रात वहां काफी शोर शराबे की आवाज आ रही थी। शायद दो लड़कियां झगड़ रही थी। तभी झगड़ते हुए दोनों में हाथापाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे का खून कर देती हैं। कुछ सालों के बाद एक स्कूल बस बच्चों को एक जंगल में ट्रिप पर लेकर जाती है। वहां पे 4 बच्चे होते हैं, रानी, राजू, चिंकी, देव। ये चारों हमेशा साथ रहते थे। ट्रिप में ये चारों साथ ही साथ घूम रहे होते हैं कि धीरे धीरे वो जंगल की ओर अंदर चले जाते हैं। वहीं कब वो अपने ग्रुप से बिछड़ जाते हैं, इस बात का उन्हें पता ही नहीं चलता। दोस्तों, मुझे लग रहा है हम रास्ता भटक चुके हैं। अरे कोई रास्ता नहीं भटके हैं, थोड़ा दूर आ गए हैं बस, और क्या। चल वापस चलते हैं, अभी पहुंच जाएंगे। फिर सभी रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। मुझे लगा ये रास्ता पकड़ के जाएंगे तो हम पक्का पहुंच जाएंगे। फिर सब राजू के कहे रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं। वो देखो, जंगल का किनारा आ गया। शायद हम जंगल से बाहर निकल चुके हैं। ऐसा है तो रास्ते में हमें हमारी स्कूल बस और टीचर्स क्यों नहीं दिखे? फिर चारों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो सही जगह है या नहीं। वहीं वहां आसपास कोई भी नहीं था। अब सूरज ढल रहा था और अंधेरा छा रहा था। सुबह से शाम हो गई, अब तक कोई नहीं आया। हम खो गए। लगता है हम जंगल के दूसरे छोर में आ गए हैं। अब रात हो गई है, हम वापस भी नहीं जा सकते। रास्ते में जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। देव सही कह रहा है, हमें अब रात भर रुकने की जगह ढूंढनी होगी। तभी उन्हें एक पुरानी सी हवेली दिखती है जो कि तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा समय से बंद पड़ी थी। हवेली की दीवारें चमगादड़ों से घिरी हुई थी। आसपास गहरा सन्नाटा और कुत्ते की जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थीं। यहाँ काफी डर लग रहा है, हम यहाँ रुक सकते हैं? लेकिन ये तो बहुत दिनों से बंद दिखाई पड़ रहा है और कितनी अजीब जगह है ये। हम अंदर जाकर एक कमरे में रह लेंगे, रात भर की तो बात है। फिर चारों हवेली के पास जाते हैं। तभी अचानक से हवेली के गेट अपने आप खुल जाते हैं और सभी डर जाते हैं। हवा से खुल गया होगा, डरो मत। चारों बच्चे एक एक करके अंदर जाते हैं। अंदर से वो घर एकदम नया जैसा लग रहा था। ये तो एकदम नया जैसा है, लगता ही नहीं कि ये सालों से बंद है। ये तो अच्छी बात है ना। चलो अब चल के सो जाते हैं, सुबह जल्दी निकल जाएंगे। ऐसा कहकर चारों बच्चे कमरे में जाकर सोने चले जाते हैं। वहीं आधी रात को प्यास से रानी की नींद खुलती है और वो पानी लेने चली जाती है। वहीं जब वो पानी लेने जा रही थी तो कॉरिडोर में कोई गुड़िया पीछे पीछे चल रही होती है और जैसे ही रानी पीछे पलटती है तो वहां कोई नहीं होता। फिर वो पानी लेकर वापस अपने रूम की तरफ बढ़ने लगती है। तभी हवेली के कमरे का दरवाजा खुला होता है जहां एक कुर्सी पर बैठकर कोई झूला झूल रहा होता है। कौन है यहाँ? कौन है बोलो? घबराते हुए रानी कमरे में घुस जाती है और कुर्सी पर बैठे शख्स की शक्ल देखने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगती है कि तभी कुर्सी पर बैठी डॉल रानी के ऊपर झपट्टा मारती है और उसे गिराकर उसके ऊपर बैठ के उसका गला दबाने लगती है। तभी अचानक से सभी बच्चों की नींद खुल जाती है। क्या हुआ? रानी को क्या हुआ? क्यों चीख रही है तू? इसका मतलब ये सब कुछ सपना था। फिर वो सबको सारी बात बताती है। चिल मार, ये सब सपना था। लेकिन मुझे ये सब रियलिटी में फील हुआ। सो जाना रानी, तू क्यों डरा रही है हमें? सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं फिर से सब सो जाते हैं और जैसे ही रानी आंख बंद करती है तो उसके मुंह के सामने उस भयानक डॉल का चेहरा नजर आता है और वो झट से आंखें खोल लेती है और फिर वो डरते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगती है।